हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री के बाद अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपके हाथों से प्रॉपर्टी निकल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी संपत्ति को लेते हैं तो सबसे पहले उसे उसका मुआयना कराते हैं कि संपत्ति कहीं जो है एक से अधिक लोगों के हाथ तो बिक्री नहीं की गई है, या फिर और भी जो इशू होते हैं उनका आप मुआयना कराते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके बाद जब मुआयना सब कुछ सही होता है तो आप उस संपत्ति को रजिस्टर्ड कराते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अब संपत्ति जब आप रजिस्टर कराते हैं यानी अपने नाम से उस संपत्ति को रजिस्टर करवा लेते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि अब कभी-कभी यहाँ से 2 स्थितियाँ बनती है कि आप लोग जब संपत्ति को रजिस्टर करा लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं किसी संपत्ति की, तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट्स को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यानी आगे के जो प्रोसेस होते हैं उनको आप लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं मैं कल करा लूँगा और वर्षों बीत जाते हैं, बहुत 5-6 साल 10 साल भी बीत जाते हैं। मैंने कई बार क्लाइंट्स को ये बात कहते हुए देखा है, सुना है कि ये अभी तक दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। तो क्या प्रक्रिया आगे हम बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार से हमारी संपत्ति हमारे ही नाम होगी, वो हमारे हाथ से नहीं जाएगी, इसी पर सारी वीडियो है। तो देखिए वो ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि रजिस्ट्री के बाद आपको मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है, आपको म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। यानी दाखिल खारिज होगा आपकी संपत्ति का, उसके बाद जिसका नाम कटना होगा खारिज हो जाएगा और उसके बाद आपका नाम एडमिट कर दिया यानी दाखिल कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को ही खारिज दाखिल यानी म्यूटेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी संपत्ति को रजिस्टर्ड ही कराना उसका मालिकाना हक प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद म्यूटेशन यानी खारिज दाखिल कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको अपना नाम अधिकार अभिलेख यानी खतौनी पर दर्ज कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके ही द्वारा आपकी संपत्ति मानी जाएगी। आप अपने हाथों में रजिस्ट्री लिए रहिए, घूमिए, लेकिन आपकी संपत्ति नहीं कही जाएगी जब तक आप म्यूटेशन यानी खारिज दाखिल की प्रक्रिया नहीं करा लेंगे और आपका नाम खतौनी में नहीं दर्ज हो जाएगा। तब तक उस रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। और काफ़ी लोग तो ये भी करते हैं कि रजिस्ट्री करा लेते हैं, ना खारिज दाखिल कराते हैं और ना ही पजेशन प्राप्त करते हैं। दोनों आवश्यक है, खारिज दाखिल भी आप कराइए और पजेशन भी तुरंत ही प्राप्त कर लीजिए, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में मत डालिए, क्योंकि जितना आप जो है लेट करेंगे उतनी ही दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने जो संपत्ति खरीदी थी, आपने म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं करवाई और जो सेलर था उसने फिर दोबारा जो है आपकी उसी संपत्ति को थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो आप इस स्थिति में आपको ज़ाहिर-सी बात है कि न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए जैसे ही आप लोग रजिस्ट्री कराएँ, तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है कर दें। जो भी 35 दिन और 40 दिन की या डेट लगती है उस प्रक्रिया को पूर्ण कर दें और अपने नाम की खतौनी जो है प्राप्त कर लें और तुरंत ही पजेशन भी प्राप्त कर लें, क्योंकि कुछ लोग खतौनी तो प्राप्त कर लेते पर पजेशन नहीं प्राप्त करते हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है। सेलर जो है पजेशन नहीं छोड़ता है, फिर CRPC सेक्शन 145 या फिर अदर जो भी सेक्शन है 134 जो भी है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत, उनमें हमें जाना पड़ता है और न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। काफ़ी लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है, इसलिए तुरंत ही पजेशन प्राप्त करें और अपने नाम पर खारिज दाखिल करवाएं। यही बात मैं इस थंबनेल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप रजिस्ट्री करवा लिए हैं, अगर म्यूटेशन और पजेशन नहीं लिए हैं, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए म्यूटेशन पजेशन बहुत ज़रूरी है। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे
और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना क्वेश्चन लिखिए या फिर आप बता दीजिए कि मुझे बात करना है। एक नॉर्मली फ़ीस मैंने रखी है आपसे बात करने की, कोई लीगल आपको सहायता लेनी है, लीगल जानकारी लेनी है तो बात करने की एक नॉर्मली फ़ीस मैंने रखी है। आप वहीं से बुक करा सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, उसी नंबर पे आप कॉल बुक करा लीजिए और अपनी प्राइवेट जानकारी जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।